तो जैसे हमने पिछली वीडियो में फंक्शंस के बारे में जाना था, तब हम थोड़ा-सा और मैं थोड़ा रिवाइंड रिकॉल करवाती हूँ। Definition of function. Let x and y be two non-empty sets जिसके अंदर कोई एलिमेंट होंगे वो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं. A set of a subset f of x क्रॉस y. इसका मतलब क्या होता है? ये क्रॉस का सिंबल का क्या मतलब होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या होता है इसका मतलब? कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना? ये हम क्या करना है, ऑर्डर पेयर में हमने रिलेशन में देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं. ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. मल्टीप्लाई. नेक्स्ट एक्स क्रॉस वाई को हम पढ़ते हैं. तो अ सबसेट एफ ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, है ना, कि हर जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है? फर्स्ट वाला एलिमेंट वो एक्स से बिलोंग करता है. एंड देयर एग्जिस्ट y belongs to y set. There exists y belongs to y set such that x cross y, x comma y belongs to function, or we can say that y is equals to f of x. सिंपल जैसा हमने पढ़ रखा है ये सब, तो किसी फंक्शन, ये हमारा y x सेट है, ये हमारा सेट क्या है? y. इसमें क्या होना चाहिए? हर x के लिए हमारा क्या होना चाहिए? एक y होना चाहिए, यूनिक यूनिक y होना चाहिए. देखो 1 है, 1 के लिए यूनिक a है, 2 के लिए यूनिक b है, 3 के लिए यूनिक c है, 4 के लिए यूनिक c b है ना? ये सेम नहीं है, सभी के लिए अलग अलग है. ये हो गया फंक्शन की डेफिनेशन है. ये सब हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो हमें जानना है. नेक्स्ट यही पढ़ना था कि देखो जो रिलेशन और फंक्शन होता है ना, इसमें बच्चे बहुत बड़ी, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे फंक्शन क्या होता है? जैसे रिलेशन है ना, जिसके बीच में रिलेशन होगा उससे ही फंक्शन आएगा. अगर दो सेट के बीच में रिलेशन है तो मे बी उनके बीच में फंक्शन हो. अगर दो सेट के बीच में फंक्शन है तो जरूरी ही है कि उनके बीच में रिलेशन होगा ही होगा. देखो फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ द ऑफ दैट ऑफ अ रिलेशन ना. ये रिलेशन ही होता है फंक्शन, बट एक स्पेशल केस होता है. अ रिलेशन में रिलेट ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द रेंज, है ना. डोमेन क्या होता है? जो एक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं? डोमेन में. और जो वाई के एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं हमारे रेंज में, है ना. जैसे कि ये देखिए, ये जो x है इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका हमारा कोई रिलेशन बन रहा है, कोई फंक्शन बन रहा है, ये सभी हमारे किस में आएंगे? डोमेन में. y एलिमेंट जो इससे कनेक्टेड है वो सभी हमारे किस में आएंगे? रेंज में. ठीक है, आगे. बट द फंक्शन रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, है ना. ये हम बहुत बार देख चुके हैं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है. ये देखो कि जो हमारा, ये एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जो ये हमारा x है, इसको हम ऊपर कर सकते हैं ना. ये जो हमारा x सेट है, 1 2 3 4 5, है ना. y सेट में क्या है? 2 4 6 एंड 8. देखो x के सारे एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है. जैसे 1 कनेक्ट है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 4, बट मान लो 5 नहीं एग्जिस्ट कर रहा. ठीक है, ये 1 2 3 4 है इसमें, और 2 4 6 8 है, ये सारे कनेक्टेड है. तो ये क्या है? ये एक रिलेशन है. रिलेशन है, रिलेशन तो है ना. है पूनम, अनमोल, है ना. जोर से बोलना समझाया, है ना. तो ये एक रिलेशन है. क्या ये एक फंक्शन है? तो देखो फंक्शन कब होगा? जब हर एक की वन एंड ओनली वन इमेज होगी. देखो 1 के लिए यूनिक 2 है, इस 2 के लिए यूनिक 4 है, इस 3 के लिए यूनिक 6 है, एंड इस 4 के लिए यूनिक 8 है. सभी के लिए यूनिक है ना. इसीलिए क्या है हमारा फंक्शन भी ये हुआ. अगर मान लो कि यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जो 5 है ना, इसको भी मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? 8 से. तो पहली बात, ये हमारा रिलेशन है बट ये हमारा फंक्शन कभी नहीं हो सकता. ये देखो 4 के लिए भी 8 है, नहीं ये भी हमारा फंक्शन भी है, सॉरी. ठीक है, ये हमारा क्या होगा कि फंक्शन भी होगा, और ये हमारा क्या होगा? रिलेशन भी होगा. बट अगर यही सेम चीज हम ऐसे करते, देखो यहाँ पर एक एलिमेंट 9 होता. मैं दोबारा बताती हूँ जो मैंने आपको बताया. मैंने ये बोला कि जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक रिलेशन है. ठीक है, ये जो हमारा क्या है? रिलेशन है. एक्स सेट है और वाई सेट है. इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5. 5 हमारा किससे रिलेटेड है? 5 हमारा रिलेटेड है 8 से. ठीक है, तो देखो
1 के लिए यूनिक 2 है, 2 के लिए यूनिक 4 है, 3 के लिए यूनिक 6 है, 4 के लिए 8 है एंड 5 के लिए भी क्या है, सभी के लिए ये अलग अलग है। अब इसके बाद ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन तो है क्योंकि सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, और ये हमारा फंक्शन भी है। अगर केस ऐसा होता कि यहाँ पर एक 9 एलिमेंट मैंने लिखे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि एक 9 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा 4 है मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, 9 के साथ। 4 को मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, 9 के साथ। देखो 4 जो है उसके लिए 8 भी है, 4 के लिए 9 भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारा रिलेशन हो सकता है बट इट कांट बी, इट नेवर बी अ फंक्शन। कोई डाउट है यहाँ तक? ट्विंकल कोई डाउट है आपको? समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। उसी डेफिनेशन को हम दोबारा से पढ़ते हैं। क्या बोला इन्होंने कि फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ दैट ऑफ अ रिलेशन में रिलेट ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द रेंज, है ना, कि रिलेशन में एक ही, ये रिलेशन में ऐसे और ऐसे हो सकता है ना, मतलब एक्स सेट के एलिमेंट जो है वो वाई के साथ दो और के एलिमेंट के साथ बन सकते हैं, बट ये होता है हमारा डोमेन, ये है डी फॉर डोमेन एंड आर फॉर रेंज। But a function relates each element of the domain to one and only one element of the codomain। ये हमारा डोमेन था ना, इसको हम कोडोमेन भी बोलते हैं, रेंज को, रेंज को हम कोडोमेन भी कह देते हैं। ये एक्स सेट है और ये क्या है हमारा वाई सेट। इसके लिए यूनिक ही होना चाहिए, ये ऐसे और ऐसे भी हो सकता है, है ना। इट शुड बी नोटेड दैट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, है ना। इन्होंने बोला कि हमें नोट करना चाहिए कि हर जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है। फिर हर जो फंक्शन है वो रिलेशन होगा ही होगा, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, है ना, कि हर फंक्शन रिलेशन है, हर फंक्शन इज अ रिलेशन, है ना, एवरी फंक्शन इज अ relation, but it is not true that every relation is a function। next कंसीडर y x, ठीक है, हमने अब हम एग्जांपल देखते हैं, जो उन्होंने हमें एग्जांपल दिया कि मान लो हमारे पास क्या है, x है, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x है। कंसीडर x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5 6 7, दो सेट दे रखे हैं, एक x है एंड एक y है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने हमें एक्स क्रॉस वाई दे रखा है, तो देख लेते हैं। वन देखो यही होगा ना, 1 को पहले 5 से करेंगे, फिर 1 को 6 से एंड देन 1 को 7 से, ये वाला हो गया। फिर 2 को 5 6 7 से, 3 के भी 5 6 7 एंड देन 4 का भी 5 6 7। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 इसमें है, 4 एक्स में है एंड 3 किसमें, वाई में, 4 3 जा 12, तो 12 इसमें एलिमेंट्स आने चाहिए। देखो 12 आ रहे हैं, देखो यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस बोल रहे थे ना इसको, ये जो क्रॉस है ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट इन्होंने बोला क्या है, हमें इन्होंने हमें रिलेशन निकाल के दिया, क्या रिलेशन दिया है कि लेट आर बी दी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस बाय, जो भी रिलेशन होगा वो क्या होता है, हमेशा इसका क्या होता है, सबसेट, जो भी इनका रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, ऑलवेज बी दी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। लेट आर बी ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई वेयर आर, अब इन्होंने रिलेशन में डिफाइन करके दिया है, इन्होंने गिवन दिया है खुद कि 1 5 2 6 2 7 3 6 एंड 4 5, देख रहे हो ये कैसे बना है, मैं मान लेती हूँ इसके क्या है 1 2 3 4, है ना। ये देखो एक्स सेट है पहले हमारे पास, और एक सेट क्या है मेरे पास, वाई। अब एक्स सेट में हमें क्या क्या गिवन है ये देखते हैं। चलो अब जो हमारे पास एक्स सेट है ना, अब देखते हैं फिर इसके अंदर जो हमारा एक्स सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो हमारा वाई है उसके अंदर क्या थे, 5 6 7। अब रिलेशन क्या बोला इन्होंने, 1 से 5 तक, है ना,
1 to 5। नेक्स्ट क्या बोला है, 2 to 6। 2 का किस साथ बन रहा है हमारा, 6 के साथ। 2 का 7 के साथ। देखो ये तो पहले ही पॉसिबल नहीं है ना, तो 7 था ना, है ना, ये पॉसिबल है अनमोल, ट्विंकल ये पॉसिबल है। ट्विंकल क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आगे चेक ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हियर आर इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन हो सकता है बट इट कांट बी अ फंक्शन। फ्रॉम एक्स टू वाई, एस टू बिलोंग्स टू एक्स। देखो जो टू एक्स में आ रहा है हमारा, ये देखो ये टू आ रहा है ना एक्स में, कौन सा सेट में आ रहा है, एक्स में, कि एस टू बिलोंग्स टू एक्स इज एसोसिएटेड टू टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जो है 6 and 7 ऑफ वाई। जो एक्स का टू है वो किसके साथ बिलोंग कर रहा है, किसके साथ रिलेटेड है, y के 6 के साथ भी और 7 के साथ भी। एंड फॉर अ फंक्शन टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट। टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना। कि अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो फंक्शंस है ना, कि जैसे कि अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगी, क्या बना है, 2 6, ऐसे बोल सकते हैं ना इसको, बोल सकते हैं अनमोल, 2 6 and 2 7। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अब ये सब बात को समझो, कि ये देखो कि फॉर अ फंक्शन नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, ये क्या है, इनके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ना, हम ऑर्डर वाइज जैसे 1 to 5, फिर 2 to 6 एंड 2 to 7 ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं, कि टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये पॉसिबल ही नहीं है, कि देखो ये 6 भी अलग है और 7 भी क्या है, अलग है। 6 का अपना वजूद है, वजूद होता है ना जो भी है ना, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, 7 की अपनी। देखो इसका भी 2 आ रहा है और इसका भी क्या आ रहा है, 2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लिखा है ना, नो, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। बट आर इज अ रिलेशन, ये क्या है, बट ये रिलेशन है, मना नहीं कर रही, ये फंक्शन नहीं है, बट ये क्या है हमारा रिलेशन, है ना, रिलेशन है। देखो रिलेशन में होता है ना कि 1,5। अब देखो इसका जो रिलेशन हमारा बन सकता है वो यही रिलेशन बनेगा इसका, ये देखो आर क्या बन रहा है, 1,5, जो इन्हें लिखा भी हुआ है ऑब्वियसली, क्या है, 1,5, 2,6, 2,7, 3,6 एंड 4,5। ये रहा 3,6 और ये क्या है 4,5। ठीक है, ये बन रहा है। इसके बाद ये हमारा रिलेशन है बट इट इज नॉट अ फंक्शन। यही हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड अ फंक्शन। नेक्स्ट अगेन टेक आर, ठीक है, अब इन्होंने फिर से हमें बोला कि आर लो, ठीक है, अब हम इसको देखते कैसे करते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स है आर में, 1 2, ठीक है, ये वाला है। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट बोला है इन्होंने, अगेन टेक आर 1 5, है ना, 1 के साथ बन रहा है 5 के साथ। नेक्स्ट 2 7, 2 का बन रहा है 7 के साथ। नेक्स्ट 3 6, 3 का बन रहा है हमारे 6 के साथ। 4 5, 4 के साथ बन रहा है हमारा 5 के साथ। ठीक है, ट्विंकल क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकती हूँ, बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं अनमोल, यस, ठीक है, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों, मैंने बताया था ना कि ऐसे करके ऐसे पॉसिबल है ना, बट ऐसे, सॉरी, ऐसे और ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन और हाँ, ये ऐसे भी याद रख सकते हो, मर्जी अपनी अपनी निमोनिक्स बनाओ, अपनी अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये बोला था ना कि अगेन टेक आर इज इक्वल्स टू 1,5, 2,7, 3,6 एंड 4 5। इन दिस केस आर इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, किससे फंक्शन है ये, एक्स टू वाई, ठीक है। नेक्स्ट as each element of x appears in the first element in y in 1, देखो कि क्या बोला इन्होंने, as each element of x appears in the first element in 1 and only one order paired in r। देखो रिलेशन में देखो जो फर्स्ट वाला जो है ना, एक बार यार देखो पहले 1 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 3 और इसमें क्या आ रहा है
4 को रिपीट तो नहीं हुआ ना, जैसे यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा था, है ना, 2 एंड 2 रिपीट हुआ था, बट यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 एंड ओनली 1, सिर्फ एक तो सिर्फ एक, है ना। आर इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम एक्स, ये देखो ये फंक्शन भी है, मैंने कहा था जो फंक्शन है वो रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन भी है और ये क्या है, रिलेशन भी है, बट इसका वाइस वर्सा कभी भी ट्रू नहीं हो सकता कि जो रिलेशन है वो कभी फंक्शन होगा, है ना, ऐसा ट्रू नहीं हो सकता है। मे बी ये हो और मे नोट भी ये हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इन्होंने जो बात बोली वो हम थोड़ा देख लेते हैं, गौर फरमाने वाली बातें। क्या बोले इन्होंने, रिमार्क, सुनो। इन्होंने बोला है कि कि रिमार्क टू एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब जो एलिमेंट एक्स है वो एक्स सेट से अगर बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट, वहां पर होना चाहिए यूनिक वाई, जो कि किससे बिलोंग करेगा, वाई सेट से, है ना। हर एक्स के लिए वाई होना ही होना चाहिए, है ना। जैसे हर एक्स को देखो 1 2 3 4 सभी के लिए एक्स है, इसके लिए 5 है, इस सॉरी सभी ये एक्स सेट के लिए जो एक्स है सभी के लिए वाई होना ही होना चाहिए। देखो 1 के लिए वाई क्या है 5, 2 के लिए वाई क्या है 7, 3 के लिए 6, 4 के लिए भी क्या है 5। नेक्स्ट, द यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y इज ऑल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f एट x, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं इसकी वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ x भी हम इसको बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ f एट x, एंड इज डिनोटेड बाय f ऑफ x, क्योंकि देखो ये क्या x की ही वैल्यू है, कोई फॉर्मूला होगा इसमें हमें नहीं पता है कैसे लिखा है, तो हम इसको y को हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x। ठीक है, y को हम f ऑफ x भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तो कोई डाउट है ट्विंकल? कोई डाउट है ट्विंकल? आपको कोई डाउट है? ठीक है, आगे देखते हैं हम। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स में बी एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ वाई, है ना, कि देखो मैंने बताया ना कि अलग अलग सेम एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो 1 अलग है और 4 अलग है, दोनों किससे कनेक्टेड है, 5 से। ये वाली बात भी समझ आ गई। सेकंड बात, नेक्स्ट, कि देयर मे बी एलिमेंट्स ऑफ वाई विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, है ना। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो वाई के एलिमेंट है ना वो एक्स से कनेक्टेड नहीं है। मान लो अगर इधर हमें 8 दिया होता, इधर उन्होंने मेरे को क्या दे दिया, एक 8 एलिमेंट दे दिया, है ना, वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है अब, है ना, बट ये फंक्शन भी है और ये क्या है, रिलेशन भी है। आगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे 5 दिया है वो किसी से कनेक्टेड है तो फिर वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर चलेगा बट यहाँ पर नहीं चलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं हम कि we refers to a function, there may be elements of y which are not associated with any elements of x, जैसे हमने 8 का एग्जांपल देखा। we refers to a function as f and not as f of x, है ना, क्योंकि अगर हम फंक्शन को f भी बोल देते हैं पर कभी कभार हम उसको f of x नहीं बोलते, ये छोड़ो ये बात। however however by an abuse of language, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, सिंस सिंस एफ ऑफ एक्स और वाई, है ना, या तो हम एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, वाई, डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ एक्स, ये किस पे डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ एक्स पे। इसके कहने का मतलब क्या है, ये देखो जो भी हमारा वाई निकलेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सारा का सारा एक्स के ऊपर। तो इसके कहने का मतलब क्या है, एक्स इज इंडिपेंडेंट, एक्स जो मर्जी करे वो क्या है, इंडिपेंडेंट, बट जो वाई है वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारा एक्स के ऊपर। वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वेयर एज एक्स इज इंडिपेंडेंट। x is called independent variable and y is called dependent variable. Example, ये देखो अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया, y is equals to f of x, y को मैंने बोला था ना f of x भी बोलते हैं, उन्होंने वो किसके इक्वल दिया है हमको, x स्क्वायर के इक्वल। तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो ये तो इंडिपेंडेंट है जो मर्जी दे दे, बट ये y किस पे डिपेंड है, इसके ऊपर f के ऊपर। एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x, भी वो हम इसको बोल सकते हैं किस पे डिपेंडेंट है, ये x के ऊपर। फंक्शंस आर जनरली डिनोटेड बाय, कभी हम फंक्शन को f से दिखा सकते हैं, कभी g से दिखा देते हैं, कभी h से, कभी क्या बोलते हैं, कौन सा सिंबल है ट्विंकल, इस सिंबल का पढ़ा है हमने, है ना, फाइव, ये कौन सा सिंबल है, फाइव का। एग्जाम्पल्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम, इतनी वीडियो काफी है ना, अब हम एग्जाम्पल्स को अलग उसमें समझ या इसमें समझा देते हैं, ये इसके वाले एग्जाम्पल्स है ना। चलो आगे देखते हैं अब हम। ट्विंकल कोई डाउट है यहाँ तक? ट्विंकल,
कोई डाउट है तुझे? शेल से नहीं बोला, चलो आगे देखते हैं हम कि नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। इन्होंने बोला, अब एग्जाम्पल देखते हैं। देयर द रूल शोन इन द फिगर इज नॉट अ फंक्शन एज ईच, ये देखो तो हमें फिगर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्विंकल की आवाज आई नहीं, भी आते बोलो। अनमोल, क्या ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक्स में एक एक्स्ट्रा यस यस। देखो अब इन्होंने क्या बोला, द रूल शोन इन द फिगर इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। एज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज नॉट एसोसिएटेड, देखो एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट क्या है, एसोसिएटेड नहीं है, सबका एसोसिएशन नहीं है। देखो ये किससे भी रिलेटेड नहीं है। देयर हेयर एक्स जो एफ जो 5 बिलोंग्स टू एक्स है, हैज नो इमेज। देखो हम जो है ना इसको इसकी इमेज भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं हम इसको, इमेज भी बोल सकते हैं। ये क्या है, इसकी इमेज है ना। पर जो y से बनेगा, जैसे कि इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, जैसे 8 की प्री इमेज क्या हुई यहाँ पर 4, तो ये क्या है प्री इमेज। y से बोलेंगे तो प्री इमेज, जब हम x से बोलते हैं तो वो क्या होता है इमेज। कोई डाउट है यहाँ पर, समझ आया? ठीक है, आगे क्वेश्चन। ये रूल नहीं है, ये पहले मैंने 12 प्लस वन में पढ़ा था, प्लस प्लस वन में पढ़ा था तो उसमें था ये, और बुक में यूज भी हुआ है इमेज और प्री इमेज, है ना। तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैंने तुमको बता दिया कि जो एक्स वाई से रिलेटेड है, जो एक्स वाई से रिलेटेड है तो इसको हम इमेज बोलते हैं। और जो 8 आई इसकी प्री इमेज क्या है 4, 6 की प्री इमेज 3, 4 की प्री इमेज 2 एंड 2 की प्री इमेज 1। अगर मैं इमेज की बात करूं, 3 की इमेज क्या है यहाँ पर 6, ठीक है। तो डाउट तो नहीं है यहाँ पे, अब आगे देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, बोलो बोलो। कि अगर ये एक्स में से एक भी एलिमेंट खाली रह जाए, वो किसी से तो फिर वो दिख फंक्शन रहा नहीं हो तो होता, फिर वो तो वो नोट अ फंक्शन लिखा है ना, इज नोट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, डाउट है फिर कोई? कितना क्या फंक्शन का सेम वैल्यू का डाउट है, सेम 1 2 3 4 5 हाँ एक मिनट देखती हूँ, बात में ना, एक मिनट पहले बता दो उस वाले है। द रूल शोन इन द फिगर, अब देखो नेक्स्ट इन्होंने हमें कोई फिगर दिया है, वो देखती हूँ। ये रही, ठीक है, फिगर ये दिख रही है। देखो वन जो है ए से भी कनेक्टेड है, वन बी से भी, तो मतलब पहले ही कंडीशन से ये क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई होगा। ये हमारा फंक्शन तो नहीं है, बट ये हमारा रिलेशन है। अब देखो इन्होंने क्या बात बोली थी लास्ट में, ये देखते हैं। इन्होंने बोला था हमें कि देखो द रूल शोन इन द फिगर इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं, क्योंकि देखो वन जो है वो एक्स से बिलोंग कर रहा है, इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एलिमेंट, वो एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड है। जैसे वो ए से भी कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है बी से भी, वो ए और बी किसके एलिमेंट्स है वाई के, देखो है ना, ये ए से भी कनेक्टेड है और बी से भी वाई सेट के। नेक्स्ट दी, अब ये हमें इमेज दे रखी है, इसको देखो ध्यान से। इसमें देखो मैंने बोला था नहीं चलेगा कि वाई में अगर कोई छूट जाए तो चलेगा, बट एक्स का कोई भी नहीं छूटना चाहिए। द रूल शोन इन द फिगर इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। एज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज एसोसिएटेड, एक्स के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने ही चाहिए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट इन्होंने बोला द रूल शोन इन द फिगर इज अ फंक्शन, जो ये हमें फिगर दिया है इसमें, ये देखो इसमें क्या है, सारे के सारे एलिमेंट एक्स सी से कनेक्टेड है। देखो क्यों, देखो सभी की इमेज क्या है, देखो सी की इमेज क्या आ रही है मेरी 1, है ना। सी की इमेज क्या, 1 की इमेज क्या आ रही है सी, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज सी, है ना। सभी की इमेज कितनी आ रही है सी, बट अगर मैं सी की प्री इमेज देखो सभी अलग अलग आ रही है ना, मतलब ना वो पहले वाला सेम नहीं होना चाहिए। सी का पहला, अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊं 1 सी बनेगा, फिर 2 सी बनेगा, 3 सी, 4 सी, 5 सी एंड 6 सी, ऐसे बनेगा ना। तो इनकी कोई भी प्री इमेज समझते हो ना, कि वाई के एलिमेंट से जो बनती है, कोई भी प्री इमेज सेम नहीं, तो इसीलिए ये हमारा क्या हुआ फंक्शन हुआ। द रूल शोन इन द फिगर इज अ फंक्शन एज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बोला है, ये वाली फिगर देखते हैं। दिख रहा है इसमें, इसमें सारे एलिमेंट कनेक्टेड है। The rule shown in figure, ये देखो रिलेशन भी है फंक्शन भी है। The rule shown in the figure is a function as each element of x is associated with unique element of y। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वो है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसको मैं नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें समझा देती हूँ, है ना।